हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और क्लास 10th की तैयारी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे बच्चों, आज का यह वीडियो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को साइंस का 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि बोर्ड के एग्जाम से बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, और हाँ अभी से ही क्या कीजिए ना, कॉपी और कलम लेके आप बैठ जाइए और क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉपी में लिखते जाइएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है ना, उस पर आप मैसेज कीजिएगा तो इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जो पहला क्वेश्चन में कह रहा है क्या, अमाशय में अधपचे भोजन के लेई के तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। यानी जब आप खाना खाते हैं नहीं पेट में, तो जो खाना होता है वो अधपचा होता है, तो जो लेई के रूप में होता है ना उसको क्या कहते हैं, आप लोगों से पूछा जा रहा है। काइम कहते हैं, चाइल कहते हैं, क्राइलोमाइक्रॉन कहते हैं, या इसमें कोई नहीं। तो आप लोगों को बच्चे जो पेट में खाना होता है ना अधपचा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, काइम। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। और कितना क्वेश्चन आपको सही हुआ ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, 100 क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए आप लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन से एमिनो अम्ल का विखंडन से बनता है। यानी जो एमिनो अम्ल है किसके विखंडन से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, या बी और सी दोनों। यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों किसके विखंडन से आपको एमिनो अम्ल बनता है। मेरे बच्चे जो एमिनो अम्ल बनता है ना वो अमोनिया के विखंडन से बनता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सी सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी में करवाऊंगा क्योंकि मैं आप लोग को चाहूंगा ज्यादा समय नहीं लूं। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। यानी जो उत्तल लेंस होता है ना उससे बना प्रतिबिंब क्या होता है, बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इसमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि जो उत्तल लेंस होता है मेरे बच्चे, जो उससे बना प्रतिबिंब होता है वो होता है वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, ये आपको रिवीजन भी करवाने में आपको हेल्प देगा मेरे बच्चे। 4 में कहा जा रहा है क्या, उत्तल लेंस से जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। यानी जो कोई उत्तल लेंस है वहां पे क्या कर रहे हैं, F और 2F के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। यानी यहां पे कोई उत्तल लेंस होगा मेरे बच्चे, और यहां पे F और 2F के बीच में क्या रख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट आपको रख रहे हैं ना, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, वास्तविक छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो मैं बता दूं कि जब उत्तल लेंस के F और 2F के बीच में कोई वस्तु रखते तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है ना वो बनता है बड़ा और वास्तविक बनता है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, शरीर से भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। ये जो हमको ह्यूमन बॉडी है ना उससे जो भोजन पच रहा है वो कैसा अभिक्रिया है, अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, या वैद्युत अपघटन। तो जो शरीर से जो भोजन का पचना होता है वो जो अभिक्रिया होता है मेरे बच्चे, वो होता है आपको ऑक्सीकरण। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यानी जो स्वपोषी होता है उसके लिए क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो मैं आप लोगों को जो स्वपोषी होता है मेरे बच्चे उसके लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। यानी जो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त जो होगा सही होगा इसका बिल्कुल आंसर, क्योंकि आपको चारों जो तीनों है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग। कहा जा रहा है क्या, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है किसके अंदर होती है। जो पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा जो देता है ना वो कहां पे होता है, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, या केंद्रक में। तो जो ये होता है ना मेरे बच्चे वो होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन देखिए
8वां में क्या कह रहा है, जो 8वां में कह रहा है आप लोगों को क्या, कि निम्नलिखित में कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन है जो आपको अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, आप लोगों से पूछा गया है। अब बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते तो मैं बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये आपको अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण आपको नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है आप लोगों से कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ये तो आपको शायद करवाया हूं ना, ये क्वेश्चन आप लोगों को HW रहेगा मेरे बच्चे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। पिछला क्वेश्चन मतलब पिछला क्वेश्चन शायद यही था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है चाइन का अवशोषण होता है। जो चाइल होता है उसका अवशोषण कहां होता है? इलिमियम में, जेजुनम में, कोलन में या रेक्टम में। तो ये जो हम लोगों को चाइन है उसका जो अवशोषण होता है मेरे बच्चे, वो होता है आपको इलियम में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका सही, कौन सा, कि जो चाइन का अवशोषण होता है वो इलियम में होता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर में क्या, सॉरी 11 नंबर क्या कह रहा है? मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? यानी जो मनुष्य का जो होता है ना आहार नाल, फूड पाइप, उसमें कौन सा जो आपको एग्जाम्पल है किसका, अवशोषी अंग का? सीकम, एपेडिक्स या जेजुनम या कोलन। तो ये जो आपको हम लोग को मनुष्य के जो आहार नाल फूड पाइप है उसमें जो आपको अवशोषी अंग है ना, वो आप लोगों को है क्या, एपिडिक्स। एपिडिक्स जो है वो आपको अवशोषी अंग है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर में क्या कह रहा है, क्या दांत अस्थिक्षय कारण है? जो दांत है उसको अस्थिक्षय होने का क्या कारण है? मीठा चीज को खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, या दांतों की सफाई नहीं करना, या इसमें कोई नहीं, बता सकते हैं क्या? तो इसमें जो दांत के अस्थिक्षय होने का कारण है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया मेरे बच्चे। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कि डेंटाइन के ऊपर दांत की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को कहते हैं। ये जो डेंटाइन के ऊपर जो दांत की सुरक्षा के लिए जो लेयर लगा रहता है ना, उसको आप लोगों से पूछा जा रहा है कि उसको क्या बोलते हैं? इनामेल, कैनाइन, दांत प्लांक या मोलर। तो इसको जो कहते हैं मेरे बच्चे वो है आपको इनामेल, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर में कह रहा है कि आपको पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। जो पैरामीशियम होता है ना, उसमें भोजन का ग्रहण कहां से होता है? सिलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा या कुटपाद द्वारा। तो जो पैरामीशियम होता है मेरे बच्चे, उसका जो भोजन आपको भोजन ग्रहण होता है, अंतर्ग्रहण, वो कोशिका मुख द्वार होता है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर में क्या कह रहा है? जो 15 नंबर में कह रहा है क्या, कि प्रकाश संश्लेषी इकाई है। जो प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन सा है? संश्लेषी, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिसाइड या क्लोरोफिल, या इसमें कोई नहीं। तो मैं बता दूं, जो प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है बाबू, वो होता है आपको क्या, क्लोरोफिल, क्योंकि इसी से आपको जो प्रकाश संश्लेषी या इकाई होता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर पे पहुंच गए। देखते देखते देखिए, प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया का मुख्य उत्पादक है। जो प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया का मुख्य उत्पादक क्या है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो आपको मुख्य उत्पादक है प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया का, वो आपको जो है बच्चे, वो है आपको ऑक्सीजन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर में क्या कह रहा है? जो पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? यानी जो पैरामीशियम होता है उसमें पोषण विधि, पैरामीशियम जो होता है उसमें पाए जाने वाली पोषण विधि होता है ना, उसको क्या कहते हैं? स्वपोषण, मृत जीवी या पैराजीवी या प्राणी शब्द। तो जो पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि होता है बच्चे, वो होता है आपको प्राणिसम, यानी ऑप्शन आपको डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का।
18 नंबर देखिए क्या कह रहा है, जो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। किसको कहते हैं, मैं अभी बताया ना कि वहां क्लोरोफिल को कहते हैं, जड़ को, पत्ती को, स्टोमाटा को या हरित लबक को। तो ये जो प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है बच्चे, वो होता है हरित लबक, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है आप लोगों से निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावित करती है। भीतरी कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका या इसमें कोई नहीं। तो ये जो जठर ग्रंथि में जो कोशिका हाइड्रोलिक अम्ल का स्रावित करता है मेरे बच्चे, वो करता है आपको भीतरीय कोशिका, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं। जो मनुष्य के मुख गुहा होता है, फूड पाइप, उसमें कितने जोड़ा आपको लार ग्रंथि होते हैं। ऑप्शन 1 में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3 और ऑप्शन 4 में 4, मतलब ऑप्शन डी में आपको 4। उसमें कितना आपको क्या होता है, लार ग्रंथि होता है मेरे बच्चे। इसमें जो आपको लार ग्रंथि होता है ना, वो होता है आपको कितना, 3 जोड़ी, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है आप लोगों से क्या, कि इसमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है। इसमें जो कौन सी रचना होता है, ए बी सी डी में से कौन सी रचना है जिसमें आपको अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है, यानी वो खाता है। ऑप्शन ए में कुटपात, ऑप्शन बी में सीलियम, ऑप्शन सी में भोजन रसधानी और ऑप्शन डी में पिनासाइट। तो मैं बता दूं कि जो अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है ना मेरे बच्चे, वो होता है आपको किसमें, कुटपात द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कह रहा है क्या, पेप्टोन पेप्टाइस में निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है। निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है, एमिनो अम्ल में, बसा अम्ल में, पॉलीपेप्टाइस में या न्यूक्लियर ओप्टाइस में। बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही आंसर होगा आपको। तो जो पेप्टोन और पेप्टाइस जो होता है उसको तोड़ता है किसमें, एमिनो अम्ल में आपको तोड़ता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चे, 23 नंबर में क्या कह रहा है, जो कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विटामिन होते हैं, यानी कोशिका जो होता है उसके कौन से भाग में सारा गुण आपको रहता है। कोशिका झिल्ली में, कोशिका भित्ति में, जीव द्रव्य में या इसमें कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा ना, आप लोग बताइए अगर जानते हैं तो। नहीं जानते तो इसको कॉपी में अपना नोट कर लीजिएगा कि जो 23 नंबर होगा उसका सही आंसर होगा आपको 23 नंबर का, वो हो जाएगा जीव द्रव्य, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना का, 23 का। आगे चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, देखिए आप लोग 24 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कह रहा है क्या, कि निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रास नली से जुड़ी होती है। निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार या इसमें कोई नहीं। ये कौन सा द्वार से आपको जुड़ी हुई रहती है, बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा, आप लोग बताइए मेरे बच्चे। मैं बता दूं कि इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, निगल द्वार। ये कौन सा द्वार, निगल द्वार, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। 25 नंबर देखिए आप लोग, 25 में कह रहा है क्या, अमीबा का मुख्य भोजन है। जो अमीबा होता है ना उसका मुख्य भोजन क्या है आप लोगों से पूछा जा रहा है। शैवाल के टुकड़े, डाइटम एवं कोशिकीय जीव या बैक्टीरिया या इसमें से सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप लोग बताइए, अगर जानते हैं तो। नहीं जानते तो इसमें से सभी जो है वो आपको किसका, अमीबा का क्या है, मुख्य भोजन है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखिए आप लोग, कहां गया 26 नंबर बाबू, 26 नंबर ये रहा। कहा जा रहा है इसमें अमलगम एक मिश्र धातु है, इसमें एक धातु हमेशा रहता है, कौन सा, कॉपर, सिल्वर, पारा या सोना। जो अमलगम है ना बच्चे वो एक मिश्र धातु है, और कहा जा रहा है इसमें कौन सा जो आपको धातु है वो हमेशा उसके अंदर मिक्स रहता है। तो इसमें जो मिक्स धातु होता है ना वो होता है सिल्वर। इसमें अमलगम में आपको हमेशा सिल्वर क्या रहता है, मिक्स रहता है।
अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रासनी भाग होता है, जो ग्राहनी है वो किसका भाग है? मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का या बड़ी आंत का? किसका आपको ये भाग है? कौन? ग्रासनी। तो मैं बता दूं, जो ग्रासनी होता है मेरे बच्चे, वो भाग होता है आपको किसका? छोटी आंत का वो भाग है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करता है, उसको क्या कहते हैं? अंतःग्रहण, परपोषण, पोषण या स्वपोषण? तो इसको जो कहते हैं मेरे बच्चे, उसको कहते हैं हम लोग पोषण। क्या कहते हैं? पोषण, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर पर पहुंच गए। देखिए निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? इसमें जो आपको कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया, इसका ऑप्शन आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा एक है वो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है, एबीसीडी में से। मैं बता दूं कि इसमें जो रेडॉक्स अभिक्रिया है मेरे बच्चे, वो है आपको कौन सा? ऑप्शन सी नंबर। ये जो आपको है वो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया आप लोगों को है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर में क्या कह रहा है? जो 30 नंबर, इसमें कह रहा है लेंस की केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। जो लेंस है ना, उसका केंद्र का जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? आप लोगों से पूछा जा रहा है। वक्ता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, द्वारक केंद्र या अक्ष केंद्र? इसका जो आपको है बाबू केंद्र, उसको कहते हैं प्रकाशीय केंद्र, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसे बोलते हैं क्या? प्रकाशीय केंद्र। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जो 31 नंबर में कह रहा है आप लोगों से, क्या कहा गया बाबू? 31 नंबर, ये आ गया। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोजन नहीं करता है? जो ऑक्सीजन से कौन सा जो पदार्थ है वो संयोजन नहीं करता है? ऑप्शन ए में तांबा, ऑप्शन बी में गोल्ड, ऑप्शन सी में जिंक या ऑप्शन डी में पोटासियम। तो मैं बता दूं कि आप लोगों को जो पदार्थ है जो ऑक्सीजन के साथ संयोजन नहीं करता है वो है आपको गोल्ड, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, कहां गया बाबू? 32 नंबर में कह रहा है आप लोगों से, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? वक्ता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर या सभी पर? आपको ऑप्शन कौन होगा सही, ये पूछा जा रहा है कि जब आपको अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पे कोई बिंब रख दिया जाए, यानी कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पे बनेगा? तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना बाबू, वो बनता है अनंत पे। कहां बनता है वो? आपको अनंत पे, यानी इन्फिनिटी पे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 33 नंबर में कह रहा है कि आप लोगों से, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। ये भी पूछने का जरूरत है क्या? बचपन से पढ़ते आए कि 32 दांत हो रहा है एक मनुष्य के, इंसान में 32 दांत होता है। अगला क्वेश्चन 33 में देखिए 34 में क्या कह रहा है? जो कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो आप जानते होंगे जो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, यानी सबसे आसानी से जो करंट पास करता है वो पास करता है आप लोगों को इसमें चांदी में, यानी एजी में। अगला क्वेश्चन 35 में कह रहा है क्या मेरे बच्चे? देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बच्चे कि मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या होता है। जो ह्यूमन का कोष्ठ में आप लोगों को 4 कोष्ठ होता है ना, वैसे ही मछली के हृदय में कितना कोष्ठ होता है? 2, 3, 4 या केवल 1? तो बता दूं कि जो मछली का जो हृदय होता है बच्चे, इसमें जो कोष्ठ की संख्या होता है ना वो होता है 2, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर में क्या कह रहा है? देखिए 36 नंबर में कह रहा है क्या आप लोगों से? कहां गए 36 नंबर बच्चे? 36 आ जाओ, आ गया। कहा जा रहा है बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का एक मुख्य अयस्क है? जो बॉक्साइड होता है ना, वो लोहा का, कैल्शियम का या सोडियम का या एल्युमिनियम का एक अयस्क है, आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो जो बॉक्साइड होता है बच्चे, वो आपको अयस्क होता है किसका? एल्युमिनियम का, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, देखिए फटाफट भागते हैं। कहा जा रहा है क्या? स्वाद कलियां पाई जाती है। जो स्वाद का जो कली होता है, जिससे आपको टेस्ट आता है, वो कहां होती है?
अग्नाशय के ऊपरी सतह पे, जीभ के ऊपरी सतह पे, अग्र चवर्गक या ग्रासनी के भीतरी दीवार पर कहां पे होता है? स्वाद कलियां। तो जो स्वाद कलियां होता है बच्चे, वो होता है जीभ के ऊपरी परत पे, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38 कह रहा है क्या? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? एबीसीडी में से कौन सा एक उपधातु है? बता सकते हैं क्या कि उपधातु कौन सा आपको है? जो उपधातु है बच्चे वो आपको कौन है? ये आपको है जो उपधातु है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 39 39 करने गया रे 39 नंबर। आओ, बच्चा को परेशान काहे कर रहे हो? कह रहा है इसमें शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है। जो शुद्ध सोना होता है ना, वो किस में नापते हैं? 24 कैरेट में नापते हैं। शुद्ध सोना तो 24 कैरेट का होता है ना बाबू, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्द अब जानते होंगे। 40 आ गया। पीतल क्या है? पूछ रहा है कि जो पीतल है वो क्या है? धातु है, उपधातु है, अधातु है या मिश्र धातु है? क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी में से तो जो पीतल है मेरे बच्चे, वो आपको है क्या? मिश्र धातु, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 41 अग्नाशय के अग्रभाग को कहते हैं अमाशय के जो अग्रभाग है ना, उसको क्या कहते हैं? आप लोगों से पूछा जा रहा है। पाइलोरिक, फुंडक या कहा जा रहा है आपको ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा सही आंसर होगा? आपको बताना है अग्नाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। तो जो अग्नाशय है उसका अग्रभाग को कहते हैं ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 41 का। अगला क्वेश्चन देखिए 42 में कह रहा है आपको मुख गुहा का पिछला भाग को क्या कहते हैं? मुख गुहा का अगला भाग को क्या कहते हैं? आप लोगों से पूछा गया था। यहां कहा जा रहा है कि मुख गुहा का पिछला भाग है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं मेरे बच्चे? उसको बोलते हैं ग्रासनी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 43 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को या आयरन को, किसको आप लोग चाकू से काट सकते हैं? तो चाकू से काट सकते हैं बच्चे, वो है आपको लिथियम, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 44 कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग बताइएगा, भूलिएगा मत। 44 में कहा जा रहा है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन है जो आपको आयनिक यौगिक है? इसमें जो आयनिक यौगिक है मेरे बच्चे, वो है आपको ऑप्शन सी, आपको क्या है? आयनिक यौगिक। कहा गया ये है जो आपको आयनिक यौगिक है, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन 45 था क्या? 45 हाँ। 45 में क्या कहा जा रहा है क्या आप लोगों से कि निम्न में से एक अधातु है। एबीसीडी में से कौन सा एक अधातु है आप लोगों से पूछा जा रहा है। आप नहीं बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा धातु, इसमें कौन धातु आप लोगों को है? ये जो कार्बन है आपको धातु है। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर बच्चे, 46 नंबर क्वेश्चन है वो आपको गलत है। ये जो 46 नंबर क्वेश्चन आपको है वो गलत है। 47 पे चलिए। 47 में क्या कह रहा है आप लोगों से देखिए तो 47 नंबर में कह रहा है कि बताइए दर्पण का सूत्र है। दर्पण का कौन सा सूत्र है? दर्पण का सूत्र आपको ये है 1/v + 1 u बटे 1/f। ये आपको दर्पण का सूत्र होता है। लेंस का क्या होता है आप लोग जानते होंगे, आगे हो सकता है पूछा भी रहा होगा कि लेंस का क्या है। 48 नंबर में देखिए, 48 में कह रहा है क्या आप लोगों से कि गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र के किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? जो गोलीय दर्पण होता है ना, उसको वक्ता केंद्र को किससे दिखाते हैं आपसे पूछा जा रहा है एबीसीडी में से। तो जो वक्ता केंद्र को दिखाते हैं बच्चे, वो दिखाते हैं कैपिटल सी से, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर 49 नंबर पर देखिए पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होता है कम, अधिक, संतुलित या सभी। बताइए पतले लेंस जो होता है उसका जो क्षमता होता है आवर्धन क्षमता, वह कैसा होता है आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो आवर्धन क्षमता होता है बाबू, वो होता है आपको कम, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 49 नंबर का। पहुंच गए हाफ सेंचुरी। 50 नंबर देखिए, 50 पे कह रहा है क्या दंत विशेषज्ञ मरीज में के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सभी दर्पण का? किसका उपयोग करते हैं दंत विशेषज्ञ मरीज को दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए?
तो इसका जो उपयोग करते हैं ना बाबू, वो करते हैं हम लोग कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 50 का। 50 में किसका क्वेश्चन सही हुआ ना, आप लोग कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं 50 के बाद देखते हैं, 51 से देखना हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि हमको 100 तक पहुंचना, 50 तक हमको छोड़ना नहीं है। 51 देखिए, कह रहा है उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनते हैं, धनायन, ऋणायन, उदासीनीकरण या संयोजक बंधक। कौन सा बनता है ABCD में से? आंसर आप लोगों से पूछा जा रहा है। इसका जो सही आंसर होगा ना, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, धनायन। आपको परमाणु बनते हैं, धातु के परमाणु बनते हैं, कौन सा? वो धनायन बनते हैं। अगला देखिए 52 नंबर में, 52 नंबर किधर गया? 52 नंबर ये आ गया। 52 में कह रहा है क्या? धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। जो धातु होते हैं ना, उसका जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसा होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उभयधर्मी होते हैं या उदासीनीकरण होते हैं? तो मैं बता दूं कि धातु के ऑक्साइड होते हैं बाबू, वो सामान्य अवस्था में आपको जो होते हैं वो होते हैं क्षारीय, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखिए 53 नंबर, 53 नंबर कहां गया रे बच्चा? 53 ये आ गया। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है आप लोगों से 53 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो कौन सी है? हाथ से चुनने की विधि, गुरुत्वीय पृथ्वीकरण का विधि, फेन प्लवन विधि या चुंबकीय पृथ्वीकरण विधि? कौन सा ऑप्शन ABCD में से सही ऑप्शन इसका होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चे, वो होगा आपको ऑप्शन डी, चुंबकीय पृथ्वीकरण विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को बाहर निकाल देते हैं, साइड हटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर में, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आपसे पूछा गया था। यहां पूछ रहा है कि जो मोटा लेंस होता है ना, उसका आवर्धन क्षमता कैसा होता है? कम होता है, अधिक होता है, संतुलित होता है या कोई नहीं होता है? तो जो मोटा लेंस होता है ना मेरे बच्चे, उसका जो आवर्धन क्षमता होता है आपको, वो होता है आपको कम, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर में क्या कहा जा रहा है? जो 55 नंबर में कह रहा है आप लोगों से, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP को टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? कौन सा सही आंसर होगा आप लोग बताइए। तो मैं बता दूं कि जो पौधा में जो ADP टूटता है ना, तो इसमें जो आपको ADP टूटने से कितना ऊर्जा जो मुक्त होता है, वो आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। आपको इसमें से, इसमें आप लोगों को कोई नहीं होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, 56 नंबर, रक्त का थक्का बनने की सहायता होती है। जो रक्त है उसको थक्का बनाने में किसका सहायता होता है? लाल रक्त कोशिका का, श्वेत रक्त कोशिका का, रक्त विमाणु का, या इसमें से कोई नहीं? तो बताइए कि जो रक्त का जमने का प्रक्रिया होता है किसके द्वारा आप लोगों को होता है? तो रक्त का जमने का जो प्रक्रिया होता है ना मेरे बच्चे, वो होता है RBC के द्वारा, रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कोशिका के द्वारा जो रक्त है वो जमता है। अगला देखिए 57 नंबर, 57 नंबर, 57 नंबर कह रहा है क्या? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है हाथ से चुनकर, निलायन द्वारा, फेन प्लवन द्वारा या निष्पादन द्वारा? किसके द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण, मतलब उसको अलग किया जाता है? तो इसको अलग करते हैं बाबू, वो करते हैं फेन प्लवन विधि द्वारा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर में, निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम का कौन सा मिश्र धातु है। तो इसमें जो आपको एल्युमिनियम का मिश्र धातु है ना मेरे बच्चे, वो है आपको क्या? मैग्नेशियम, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो इसमें एल्युमिनियम का जो मिश्र धातु है वो आपको ये है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर में कह रहा है क्या कि कॉपर का निष्कासन मुख्य किस अयस्क से किया जाता है? जो कॉपर का निष्कासन मुख्य किस अयस्क के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो जो कॉपर को जो बाहर निकालते हैं बच्चे, वो निकालते हैं कॉपर क्लोराइड द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका आपको सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 60 नंबर, 60 पे पहुंच गए हम लोग, बहुत जल्दी 100 मारने वाले भी हैं।
अभी 60 पे पहुंचे हैं ना, 100 मार्क जब तक छोड़ेंगे नहीं हम। 60 में कहा जरा पाचन क्रिया पूर्ण होती है, जो पाचन क्रिया है वो कहां पे पूर्ण होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यानी कहां पे आपको पूरा होता है? तो जो पाचन क्रिया होता है बच्चे, वो आपको पूरा होता है कि इसमें छोटी आंत में, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर और सटीक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर में क्या कह रहा है, जो 61 में कह रहा है आप लोगों से, किसी धातु के परमाणु को बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी किसी जो धातु है उसका जो बाहरी परमाणु जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा सही होगा? तो मैं बता दूं कि इसका जो सही आंसर होगा बच्चे, वो होगा आपको ऑप्शन सी। इसके जो बाहरी सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, 5, 6 या 7 या 8 हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर पहुंच गए, कह रहा है साधारण गंधक किस आणविक सूत्र में पाया जाता है? तो आप लोग नहीं जानते हैं क्या कि यह पाया जाता है आपको H3 के रूप में, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आ गया, कह रहा है क्या फास्फोरस का आणविक सूत्र है? जो फास्फोरस होता है उसका कौन सा आणविक सूत्र है? इसका जो है फास्फोरस का आणविक सूत्र वो है P4, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखिए 64 कहा जा रहा है इसमें क्या, 64 में आप लोगों से छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्रवन को क्या कहते हैं? आतरस, सक्स एंटेरिकस या ऑप्शन सी जठर रस या ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी छोटी आंत के दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथि से जो स्रवित होता है उसे क्या कहते हैं आप लोगों से पूछा जा रहा है 64 नंबर क्वेश्चन में। तो इसको कहते हैं आपको बाबू ऑप्शन ए और ऑप्शन बी क्या है इसका, दोनों सही है, उसको दोनों आपको रस निकलता है अंतः छोटी आंत के दीवार से। अगला क्वेश्चन देखिए 65 में कहा जा रहा है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब बनता है। कोई अवतल दर्पण है, कहां पर रख रहे हैं? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में कोई वस्तु रख रहे हैं, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऑप्शन ए में आभासी और उल्टा, ऑप्शन बी में आभासी एवं सीधा, ऑप्शन सी में काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन डी में सभी बनेगा। कैसा बन सकता है आप लोग जानते हैं क्या? तो ये जो बनता है प्रतिबिंब बाबू, वो बनता है आपको आभासी और सीधा बनता है। और ये भी आपको पता होगा कि जो प्रतिबिंब आभासी होगा वो हमेशा आपको सीधा ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर करने गया, 66 नंबर देखिए, कह रहा है क्या सोना निम्नलिखित में किस द्रव में घुल जाता है? जो सोना है वो किस में मिक्स हो जाता है आप लोगों से पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आप लोगों से कह रहा है। तो ये जो अम्लराज होता है इसमें आपको जो सोना होता है ना बच्चे, वो घुल जाता है पूरी तरीके से, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 67 कौन सा अधातु कमरे के ताप पे द्रव होता है? कौन सा जो अधातु है वो कमरे के ताप पे आपको द्रव के रूप में होता है? तो ये जो होता है मेरे बच्चे आपको कमरे के ताप पे आपको जो द्रव होता है, अधातु होता है ब्रोमीन। जो अधातु है वो ब्रोमीन हुआ। और आपसे अगर धातु पूछ जाए कि वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पे आपको द्रव के रूप में होता है, तो वो होता है मरकरी। समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 68 करने गया 68 नंबर क्वेश्चन बाबू आ जाओ, आ गया। देखिए इसमें कहा रहा है सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। जब सीसा और टीन का जो कोई मिश्र धातु होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मेरे बच्चे क्या, उसे जो हम लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 68 के बाद 69 में कह रहा है आप लोगों से क्या, कहां गया 69 बच्चे, आजा 69, अरे यार तो जाओ, अब आ गया। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? ये जो निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन ज्यादा आपको अभिक्रियाशील है आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील है बाबू वो आपको है क्या, AU है, वो आपको सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील आपको है। अगला क्वेश्चन देखिए
70 कह रहा है निम्नलिखित में कौन कौन अति ज्वलनशील है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सबसे ज्यादा जो अति ज्वलनशील सबसे ज्यादा जलेगा वो कौन सा है? तो ये सबसे ज्यादा आपको जलने वाला है वो है आपको श्वेत फास्फोरस, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 71 में कह रहा है आप लोगों से, 71 में कह रहा है क्या कि उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है? ऑप्शन ए में आभासी और उल्टा, ऑप्शन बी में आभासी और सीधा, ऑप्शन सी में काल्पनिक और सीधा, और ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ना मेरे बच्चे वो हो जाएगा 71 नंबर का। आपको जो सही आंसर होगा कि जब उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में जो बिंब बनता है उसका जो प्रकृति होता है वो होता है आपको कौन सा? आभासी और सीधा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर में प्रकाश संश्लेषी अंगक है। बताइए ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या? पहले ही आंसर बता दिए है क्या? तो ये HW में दे क्या? यस। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर में कह रहा है क्या ब्रिक के जो ब्रिक होता है ना उसका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, मूत्रवाहिका या ग्लोमेरुलस, या आपको ऑप्शन डी कौन सा सही आंसर है आप लोगों से पूछा जा रहा है 73 नंबर का। तो जो 73 होगा बाबू उसको बोलते हैं जो ब्रिक के संरचनात्मक जो क्रिया होता है इकाई उसको बोलते हैं नेफ्रॉन, यानी ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 74 का क्या कह रहा है जो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो मनुष्य होता है ना उसके शरीर में सबसे जो बड़ा ग्रंथि है वो कौन सा है? लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या एड्रिनल। तो जो मनुष्य के शरीर में सबसे जो बड़ा ग्रंथि होता है बच्चे वो होता है आपको लीवर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है जो 75 नंबर में क्या कह रहा है जो 75 में कह रहा है क्या स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वयं पोषी जो पोषण है उसके लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश या जल। तो बताइए ये ऑक्सीजन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाए क्योंकि जो स्वयं पोषी होगा उसके लिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा आपको जरूरी होगा मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर में क्या कह रहा है जो 76 में कह रहा है क्या इसमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतःग्रहण होता है? ये जो आपको जो अमीबा है वो किसके द्वारा भोजन अंतःग्रहण यानी अंदर आपको करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा 76 नंबर का वो हो जाएगा कुटपाथ के द्वारा आपको अमीबा है वो भोजन आपको अंदर करता है। अगला आपको देखिए 76 नंबर के बाद 77 नंबर में कह रहा है क्या उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होता है? जो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पे कोई प्रतिबिंब है उसकी स्थिति कैसा होगा? वक्ता केंद्र पर, फोकस से वक्ता केंद्र के बीच, अनंत पर, या ध्रुव और वक्ता केंद्र पर। इसका जो सही आंसर होगा बाबू 77 नंबर का वो हो जाएगा अनंत पे। जब उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पे कोई रखते हैं प्रतिबिंब तो उसका जो आपको जो तो जो कहां पे होता है? अनंत पे आप लोगों को होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर पे देखिए कह रहा है क्या 78 नंबर में अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होता है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पे कोई बिंब रख दिएगा ना तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा आप लोगों से पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही आंसर होगा आप लोग बताइए। तो जब मैं इसको रख दूंगा तो इसका जो बनेगा आपको प्रतिबिंब बनेगा कहां पे? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे होगा? यानी आपको अवतल लेंस के सामने अनंत पे कोई आपको रख दिया जाए वस्तु उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा? फोकस पे। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर में कह रहा है पादप में फ्लोएम संवहन होता है भोजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड या जल या अमीनो अम्ल। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही आंसर होगा कि पादप में फ्लोएम का संवहन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है आपको बच्चे
किसके द्वारा? भोजन के द्वारा, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर में, 81 नंबर देखिए, इसमें कह रहा है बाबू 81 नंबर में क्या, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, या ग्लूकोज से, या किसके द्वारा? आपको ऑप्शन डी द्वारा, यानी ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही आंसर होगा आप लोगों से पूछा जा रहा है। 81 जो है बाबू, वो जो प्रकाश संश्लेषी क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो निकलता है जल से। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है 82 नंबर में, देखिए इसमें कह रहा है आपको रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। जो रक्त होता है उसमें हल्के पीले रंग के चिपचिपे जो द्रव होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं मेरे बच्चे? उसको कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्लाज्मा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर देखिए, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी? मैं नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, कहा जा रहा है क्या कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां से निकलती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सही आंसर होगा? तो ये क्या हो जाता है बाबू, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाशीय किरण अपवर्तन के बाद जो होता है वो होता है आपको बिना विचलन के निर्गत हो जाती है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। अगला 85 नंबर देखिए क्वेश्चन 85 में कह रहा है आप लोगों से क्या, 85 में कहा गया, इसमें कह रहा है आप लोगों से यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? जो यूरिया है रक्त में कहां से प्रवेश करती है आप लोगों से पूछा जा रहा है एबीसीडी में से, कि कहां से आपको प्रवेश करती है मेरे बच्चे। तो ये प्रवेश करती है, वो प्रवेश करती है यकृत से, यानी ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर देखिए, 86 नंबर, 86 में कह रहा है क्या, प्रकाश संश्लेषण होता है। जो प्रकाश संश्लेषण कहां कब होता है? दिन में होता है ये। अगला क्वेश्चन 87 नंबर, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस, यहां लेंस होना चाहिए, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से आपको गुजरती है? तो ये जो गुजरती है बाबू, वो गुजरती है कहां से? निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपको हो जाती है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन 88 देखिए, इसमें कह रहा है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद कहां पे जाता है? तो वो जो जाता है ना बाबू, वो हो जाता है आपको कहां से? निर्गत किरण मुख्य अक्ष के दूर जाती है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 88 के बाद 89 करने गया, 89, हाँ 89 में कहा जा रहा है हार्मोन स्रावित होते हैं। जो हार्मोन है वो कहां स्रावित होते हैं? तो जो स्रावित होते हैं बच्चे वो होता है आपके किसमें? अंतःस्रावी ग्रंथि से, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखिए 88 के बाद 89 नंबर देखिए, 90 करने गया, 90 में कहा रहा है आप लोगों से क्या कि आप लोगों से 90 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि गवाइटर अथवा घेघा पनपता है। किससे पनपता है? तो आयोडीन की कमी से पनपता है घीघा रोग, या गवाइटर या जो घेघा रोग होता है वो किससे पनपता है? आयोडीन के कमी से, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 91 के बाद 91 या आ गया, देखिए 91 में कहा जा रहा है क्या बच्चे, 91 में कहा जा रहा है क्या कि थायरॉक्सिन का स्रावन कहां होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कहां पे इसका स्रावन होता है? इसको स्रावन जो होता है ना बाबू, वो होता है आपको कहां पे? थायराइड में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 92 नंबर में देखिए, 92 नंबर क्वेश्चन कहा गया, इसमें कहा रहा है आप लोगों से नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने के कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही आंसर होगा? आप लोग अगर जानते हैं ना तो बताइएगा।
नहीं तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपको जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से जो बीमारी होता है वो होता है आपको दूर दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 93 में कह रहा है आप लोगों से, मानव में डायलिसिस थैली है, जो मानव में है वो डायलिसिस थैली कौन सी है, ABCD में से। तो जो मानव है बाबू, इसमें जो डायलिसिस थैली होता है ना, वो होता है नेफ्रॉन, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर में देखिए आप लोग, तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आपको आधारित है। अपवर्तन के सिद्धांत पे, प्रकीर्णन के सिद्धांत पे, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत में, या इसमें से कोई नहीं। तो जो तारा का टिमटिमाना होता है बाबू, वो होता है अपवर्तन के सिद्धांत पे आधारित है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये कौन सी प्रक्रिया है नहीं बता सकते क्या कि भोजन की पचना कौन सा है, ये उपचयन प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, जो 96 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू क्या कि मानव नेत्र के किस भाग पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कॉर्निया पे, परितारिका पे, या पुतली पे, या रेटिना, या दृष्टि पटल पे। तो ये जो बनता है कहां बनता है, आप लोग जानते होंगे रेटिना पे बनता है मेरे बच्चे, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर, देखिए 97 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, आप लोग कहां गया, देखिए इसमें कह रहा है क्या, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। जो आपको फल जो बेचता है पकाने के लिए, उसमें किसका उपयोग आप लोग को किया जाता है, आप लोग को पूछा जा रहा है। तो उसका जो उपयोग करते हैं ना बच्चे, वो हम लोग इथाइलिन का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 97 के बाद 98 नंबर, 98 पहुंच गए हम लोग। 98 में कह रहा है बाबू कि वह संरचना जो उद्दीपन के पहचान कराती है वो कौन सी है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी आप लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये जो है बाबू उसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपको ग्राही, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखिए 98 के बाद 99 नंबर, कहां गया 99। हम लोग अब हाफ सेंचुरी मारने में मात्र 2 रन पीछे हैं। देखिए कहा जा रहा है क्या, जो नेत्र निकट स्थिति वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सक पाता है, उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या आपको बनाधा। ये होता है कौन सा, दूर दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन बी आपको ए आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 100 सेंचुरी मार चुके, देखिए सेंचुरी मार चुके, सेंचुरी में कहा जा रहा है आप लोगों से क्या कि बताइए निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि, 2 प्रकार की ग्रंथि है, अग्नाशय, थायराइड, पायथायराइड, या प्यूटरी ग्रंथि है, वो कौन आपको अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की आपको ग्रंथि है। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कौन सा सही आंसर होगा ना, आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताइएगा मेरे बच्चे 100 क्वेश्चन में, 100 क्वेश्चन में ना कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए। चलिए मिलते हैं इसी का पार्ट 3 में, जब तक लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।